आपकी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार गौतम जी, जो जिला अध्यक्ष हैं बसपा उत्तर प्रदेश में, आप आ गए हैं सर। तो 2-3 लाइन ऐसे ही हम भी फिर फेंकने के मूड में आ गए हैं। मुख्य मंडल प्रभारी जी भी विद्यालय परिवार में जुड़ चुके हैं, तो सर 2-4 लाइनें आप लोगों के लिए और हमारे भाई इंद्रेश यादव जी के लिए भी, और भाई अतुल यादव जी के लिए भी तालियों से स्वागत। शेरनी का दूध है, जो पीता है वही धारता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, छोटेलाल भाई ने करके दिखा रहे हैं। समाज को अगर आप सुख देना चाहते हैं, शिक्षा को अपनाइए। अगर किसी समाज को नीचा दिखाना है, पीछे ढकेलना है, शिक्षा से वंचित कर दीजिए। अगर किसी समाज को ऊंचा उठाना है, शिक्षित कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, मन को बस में कर लीजिए, मन को निर्मल कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको दुख नहीं दे सकती। अये धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म वाला सनातन धर्म नहीं, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति नियम जो कभी बदलता नहीं। फिर उन्होंने कहा, अगर आपका मन बस में नहीं है, मन निर्मल नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको सुख नहीं दे सकती। अये धम्मो सनातनो। और वैज्ञानिक उन्होंने जो भी कहा है, सब विज्ञान के आधार पर कहा है। एक भी शब्द उन्होंने आप वैज्ञानिक नहीं कहा है। उन्होंने ये भी कहा है, सन्यासी को धनवान नहीं होना चाहिए, गृह त्यागी को धनवान नहीं होना चाहिए, और गृहस्थ को धनहीन नहीं होना चाहिए। जिस देश के स्कूल बंद कर दिए जाए, जिस देश के स्कूल का मंदिर बंद कर दिया जाए और धर्म के मंदिर बनाए जाए, वो देश कभी उन्नत नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने कहा है, मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। भगवान शब्द का जो प्रयोग हुआ है, केवल भगवान बुद्ध के लिए किया जा सकता है, या भगवान महावीर के लिए किया जा सकता है। भग्य, जो 2500 वर्ष पहले जो भगवान की परिभाषा थी, भग्य रागो इत भगवा, भग्य मोहो इत भगवा, भग्य दोषो इत भगवा। जिसने अपने राग, देश और मोह को भग्न कर दिया, वही भगवान कहलाने का लायक है। ये भगवान बुद्ध ने इसको भग्न कर दिया, अर्थात विजय प्राप्त कर लिया। राग, देश और मोह यही इंसान को गर्त में ले जाते हैं। इस पर काबू पा लेना भी निर्वाण है। उसको पाली में निबाण कहा गया, निबारम परम सुखम। निबाण मतलब नी मतलब नहीं, बाण का मतलब दुख। जहाँ दुख नहीं है वही निबाण है। और हिंदू परंपरा में इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मतलब मुक्ति। किसकी मुक्ति? यही राग, देश और मोह पर मुक्त कर लेना ही मुक्ति है। ठीक है, और मेरे ख्याल से समय कम है, इसलिए अब दूसरे वक्ता कहना चाहता हूँ। 3 ही भगवान बुद्ध ने कहा है, सुख पूर्वक जीवन जीने का 3 ही स्टेप है, 3 ही सीढ़ियां हैं। पहला कंसंट्रेशन है, पहला अवेयरनेस है, दूसरा कंसंट्रेशन है, तीसरा प्यूरिफिकेशन है। हिंदी में अगर हम कहेंगे, पहला सजगता, दूसरी एकाग्रता, तीसरी निर्मलता, चौथी कोई सीढ़ी नहीं है। सजगता मुफ्त में मिलता है, इससे सब कुछ पाया जा सकता है। केवल आप लोग कमर फिर को 8 से 9 बजे तक, हमारे मैनेजर साहब परिवार के साथ और भी कई लोग यहाँ आते हैं, आप भी आइए, सीखिए। शरीर और मन 2 ही चीज है, कर्म और कर्मफल है, चौथा कुछ, 5वां कुछ नहीं। कर्म के फल को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। ये बहुत विज्ञान का समय है। देखिए, शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखिए। जैसे एक पंछी के 2 पंखे होते हैं, दोनों समान होने चाहिए, बलवान होने चाहिए। अगर उसमें से कोई एक कमजोर होगा तो पक्षी उड़ नहीं सकता। ऐसे अगर शरीर या मन दोनों में से कोई कमजोर होगा, आप सुख नहीं पाएंगे, आप चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे कर्म है, कर्म का फल है। कर्म के फल को बदलने के लिए पूरे ब्रह्मांड में किसी ताकत नहीं बदल दे, इसलिए कर्म के फल के लिए किसी अदृश्य शक्ति के साथ रोइए नहीं, किसी अदृश्य शक्ति के साथ रोइए नहीं। कर्म अच्छा करिए, फल अच्छा ही आएगा। कर्म बुरा करेंगे, फल बुरा ही आएगा, कोई बदल नहीं सकता। इसको जितनी जल्दी आप जान जाए, जीवन उतरे सुखी हो जाएंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।